गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमारे कुछ जो हेडिंग थे वो बचे हुए थे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वी उपनिवेशवाद का आरंभ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को नई दिशा प्रदान करने में वी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वी उपनिवेशवाद क्या होता है, इससे हमारा अभिप्राय जो है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों का औपनिवेशिक शक्तियों के चुंगल से मुक्त होना। ये 1945 के आसपास ही सभी देश आज़ाद हुए थे इन महाद्वीपों के, और इनको तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग 1.5 दशक में सैकड़ों एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वी उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के कारण सैकड़ों देशों ने प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी पहचान बनाई थी। इन नए राज्यों ने स्वयं अपना भाग्य विधाता बनकर विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 1945 में 51 थी और वर्तमान समय में 193 हो गई। राज्यों की संख्या इस तरह से तेज़ी से बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देश अभिकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो केंद्र बिंदु था अब यूरोप नहीं रह गया था। पहले क्या था कि हमारा जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो हमारा जो विश्व था वो दो ध्रुवों में बंटकर रह गया था। एक सोवियत गुट था और एक अमेरिकी गुट था। अब इन तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन की भूमिका निभाई। ये एक नए अभिकर्ता के रूप में राष्ट्र शामिल हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नए प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के आने से अब राष्ट्रीय राजनीति को कुछ गिनी चुनी और जानी पहचानी राजनीतिक इकाइयों के मध्य होने वाले घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता था। नए राज्यों के उदय के साथ उन देशों में विदेश नीति के निर्माण और उनके प्रभावकारी नेताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। पहले राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले राज्यों की संख्या भी कम थी और उनकी विदेश नीतियों का निर्धारण और संचालन भी एक छोटा सा शासक वर्ग करता था। परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन आया। नए राष्ट्रों के उदय से पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना यूरोपीय राष्ट्रों के लिए कठिन हो गया था। नए राष्ट्रों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए नए नए विचार प्रस्तुत किए थे, जिनके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप निश्चित नहीं है, समय बदलता रहता है, ये परिस्थितियाँ बदलती रहती है और इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जो हमेशा गतिशील रहता है, क्योंकि भिन्न देशों में भिन्न भिन्न घटनाएं घटती रहती हैं और वो घटनाएं इसके एक विषय के रूप में इसका स्वरूप बनकर हमारे अध्ययन विषय में शामिल होती रहती हैं। इसके स्वरूप को निर्धारित करने में अनेकों कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी अदा करते रहेंगे, क्योंकि घटनाएँ घटती रहेंगी। अनेक कारक इसके फिर महत्वपूर्ण इसके विषय क्षेत्र में शामिल होते रहेंगे। इसके स्वरूप के विषय में विभिन्न विद्वानों में भी गहरा मत है, क्योंकि बहुत से विद्वान इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करते हैं। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संबंधों के परिवर्तित होते हुए ढांचे के मध्य परस्पर टकराती हुई राज्य की नीतियों के रूप में देखते हैं। कुछ पामर और पार्किन जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य व्यवस्था से संबंधित मानते हैं, और स्टीफन पाजनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नागरिकों के कार्य और राजनीतिक महत्व वाले गैर सरकारी समुदाय के क्रियाकलापों को भी इसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने इसके स्वरूप के बारे में अनेक अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। अतः स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी नीति और कार्यों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए निरंतर कोशिश करते रहेंगे और करते रहे हैं। इस प्रकार अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से वे टकराते हैं और टकराते रहेंगे। इस प्रकार जो आज हमारा ये नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति या स्वरूप का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए